कर्मों का फल। एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक महिला रहती थी। वह अत्यंत मेहनती और ईमानदार थी, परंतु उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां थीं। सुमन के पति का देहांत कुछ वर्ष पहले हो गया था और अब वह अपने दो बच्चों की देखभाल अकेले करती थी। वह दिन रात मेहनत करती, कपड़े सिलने का काम करती थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हर दिन मेहनत करने के बाद भी उसे बस इतना ही मिल पाता था कि वह अपने बच्चों का पेट भर सके। गांव में कई लोग सुमन की दशा देखकर उसकी मदद करना चाहते थे, परंतु सुमन ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। उसका विश्वास था कि मेहनत और ईमानदारी से जो कमाई होती है, वही सच्ची होती है। उसके मन में हमेशा यही भावना थी कि भगवान उसकी मेहनत का फल एक दिन अवश्य देगा। एक दिन गांव के एक धनी व्यक्ति की पत्नी गीता सुमन के पास कपड़े सिलवाने आई। गीता ने सुमन से कहा, तुम इतनी मेहनत करती हो, पर तुम्हें इसका कोई फल नहीं मिलता। देखो, मेरी जिंदगी कितनी आरामदायक है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर तुम खुद को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? सुमन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गीता दीदी, मैं भगवान पर भरोसा करती हूँ। मुझे पता है कि मेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, क्योंकि ये मेरा कर्म है और मैं जानती हूँ कि भगवान मुझे इसका फल अवश्य देंगे। गीता उसकी बातों से चौंकी, पर वह कुछ कहे बिना वहां से चली गई। समय बीता और सुमन की मेहनत से उसका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। गांव के अन्य लोग भी उसके हाथ की सिलाई की तारीफ करने लगे और उसके काम की मांग बढ़ती गई। सुमन के काम में इतनी सुघड़ता थी कि आसपास के गांवों से भी लोग कपड़े सिलवाने के लिए आने लगे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद एक बड़े शहर से एक व्यापारी गांव आया और उसने सुमन के बनाए कपड़ों को देखा। उसे सुमन का काम बहुत पसंद आया और उसने सुमन को अपने कपड़े शहर के बड़े बाजार में बेचने का प्रस्ताव दिया। सुमन की जिंदगी अचानक बदल गई। अब वह न सिर्फ अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर पा रही थी, बल्कि उसने गांव में अपने जैसे जरूरतमंद लोगों की भी मदद शुरू कर दी। एक दिन गीता फिर से सुमन के पास आई और बोली, सुमन, तुमने अपनी मेहनत से जो हासिल किया है, वह सच में प्रेरणादायक है। मुझे लगता था कि बिना किसी मदद के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। सुमन ने विनम्रता से कहा, दीदी, ये सब भगवान का ही आशीर्वाद है। मैं बस अपने कर्म पर विश्वास करती रही और भगवान ने मुझे उसका फल दिया। कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है, भले ही उसमें समय लगे। जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर आप सच में भक्ति की गहराई में डूबना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी भक्ति यात्रा यहीं से शुरू हो सकती है।